नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे आय प्रमाण पत्र कैसे आवेदन करें व इसका पेमेंट कैसे कटाएं। उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट टाइप करने के बाद आप सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपका होम पेज ओपन होकर आएगा। आप यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ सबसे ऊपर लिखा है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन लिखा है, उसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन टू ई डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ CSC ई डिस्ट्रिक्ट यूज़र, उसके बाद वेरीफाई अथॉरिटी, अप्रूव अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट DSP एडमिन है, तो मेरे पास CSC ID है तो मैं उसी से करूँगा। उसके बाद अपना ID डाल लीजिए, उसके बाद पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ यहाँ कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देखिए आपका कैप्चा एकदम सही तरीके से डालिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। अब जहाँ जहाँ लॉगिन था वहाँ लॉग आउट हो गया। उसके बाद हम फिर दोबारा कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद देखिए आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होकर आया है। यहाँ देखिए होम पेज के ठीक नीचे प्रमाण पत्र लिखा है। यहाँ आप जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र आप इतना आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। तो मुझे आय प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो मैं आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करूँगा। आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने नया पेज ओपन होकर आया है। यहाँ आप ग्रामीण पर भी भर सकते हैं, नगरीय पर भी भर सकते हैं। जिसके गांव का नाम नेट पर नहीं है वो नगरीय भी भर सकता है। तो प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थी का नाम हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में, तो उसके बाद प्रार्थी का नाम यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद पिता, पति या संरक्षक का नाम तीसरे नंबर पे है, तो उसके बाद पिता का नाम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है चौथे नंबर पे है माता का नाम, तो यहाँ माता का नाम लिखेंगे। उसके बाद है पाँचवा नंबर है वर्तमान पता, मकान नंबर, मोहल्ला, पोस्ट, ग्राम में एक पद अनिवार्य है, तो आप यहाँ पाँचवें पर यहाँ मोहल्ला पोस्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ज़िला सेलेक्ट करेंगे। ज़िला के बाद है तहसील, आपको यहाँ अपना तहसील सेलेक्ट करना है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर 10वां नंबर है अस्थाई पता, आपको अस्थाई पता यहाँ पर क्लिक करना है, टिक करना है। टिक करने के बाद आपको 11 नंबर पे है मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय में आप जो भी व्यवसाय आपका है वो व्यवसाय यहाँ पर लिखेंगे 12 नंबर पे। उसके बाद है परिवार का सदस्य, उसके बाद आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके परिवार में 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 5 सदस्य, जितने सदस्य आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, परिवार में सदस्य के लिखने के बाद आपको परिवार के सदस्य का विवरण देना है। देखिए परिवार के सदस्य का नाम, उसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय से आय, वार्षिक आय कितनी है आपको ये लिखना है। यहाँ पर देखिए व्यवसाय कृषि है तो कृषि लिख देंगे। वार्षिक आय जो है आपको यहाँ पर दर्शाना कि ये मेरी वार्षिक आय कितनी है। देखिए मैंने वार्षिक आय यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद है आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, आपको यहाँ पर आप कुशल भूमिहीन खेतिहर में लिखना है 36,000, जैसे आपका जितना इनकम है उतना लिखना है। उसके बाद है 14 कृषि भूमि का विवरण, आपको यहाँ पर भी लिखना है आय रुपये में जो आपका इनकम है वो लिख दीजिए। उसके बाद परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, आपको जो वार्षिक आय है वो लिखना 15 नंबर पे जो है। उसके बाद है क्या इससे पूर्व जात प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर जारी हुआ तो यहाँ पर हाँ कीजिए, अगर नहीं जारी हुआ तो नहीं कर दीजिए। राशन कार्ड संख्या यहाँ पर नोट कर दीजिए। उसके बाद 19 नंबर पे है प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, आप अपना आय प्रमाण पत्र किस लिए बनवा रहे हैं आपको वो दर्शाना है। यहाँ पर अगर छात्रवृत्ति है तो छात्रवृत्ति दर्शा दीजिए, नहीं तो अन्य करके आप अपना यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं अन्य करके यहाँ पर लिख दूंगा आवश्यक कार्य योजना हेतु। उसके बाद है 20 नंबर पे है आपको संलग्न शीर्ष,
आप देखें संलग्न शीर्ष में आपका फ़ोटो 50 KB होना चाहिए और जो डॉक्यूमेंट है वो 100 KB से कम होना चाहिए। आपका फ़ोटो 50 KB से कम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट 100 KB से कम होना चाहिए। चलिए फ़ोटो पर सिलेक्ट करने के बाद हम फ़ोटो ले लेंगे गैलरी से। देखिए यहाँ पर हम चूज़ फाइल जाएंगे। चूज़ फाइल पर जाने के बाद आप अपने डेस्कटॉप से या गैलरी से जो फ़ोटो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना है, वही फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड होने के बाद उसके बाद नया पेज ओपन होगा। देखिए यहाँ पर फिर अन्य कर देंगे। अन्य के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा डॉक्यूमेंट आधार, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड लिखूँगा। उसके बाद फिर चूज़ फाइल करूँगा। चूज़ फाइल वही डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर मतलब जो फाइल आपका जहाँ पे है आप वहाँ जाइए, ठीक है। मेरा डेस्कटॉप पे है तो मैं यहाँ पर डेस्कटॉप से फाइल उठा लूँगा। उसके बाद अपलोड कर दूँगा। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर सिक्योरिटी कोड है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा विवरण दर्ज करें। यहाँ पर देखिए दर्ज करें हैं तो उस पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपके सामने पूरा विवरण आप शो हो जाएगा। जो आपने लिखा, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, आपका आवेदन संख्या, आवेदन तिथि, आपका जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, वार्षिक आय कितनी है, आप किस लिए प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। उसके बाद यहाँ दर्ज करें। दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अपना CSC का पासवर्ड डालिए। उसके बाद CSC का ID का वॉलेट पिन डालिए। उसके बाद पे कीजिए। पे करने के बाद देखिए यहाँ पेमेंट सक्सेस हो गया है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपका आवेदन संख्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पूरा स्लिप आपके पास आ गया है। देख लीजिए आप किस डेट में आवेदन किए हैं, सब कुछ आपका विवरण आ गया। आपका आवेदन संख्या